लगता है साहिल आ गया। अरे बेजी, आइए। जल्दी से मुंह मिठा कर, फिर तुझे खबर सुनाती हूँ। पहले आप खबर सुनाइए। बस तू ये समझ ले कि आज सबको अपनी अपनी खोई हुई दुनिया वापस मिल रही है। क्या बीजी, सबको अपनी खोई हुई दुनिया वापस मिल रही है? सही सही बताइए ना। देख, बच्चे माँ बाप की दुनिया ही होते हैं ना। अभी खबर मिली है, वो जिंदा है। वो कौन? नेहा। क्या? अपनी नेहा, राजीव की नेहा। बीजी, ये कैसे हो सकता है? ऊपर वाले की भी तो कोई मर्जी होती है ना। वो जब चाहे किसी को मार दे और उसकी मर्जी हो तो जिंदा कर दे। लेकिन बीजी, नेहा तो एक्सीडेंट में। नहीं, वो एक्सीडेंट से बच गई थी। वो गांव के लोगों ने ना उसे कोई छोटे से अस्पताल में भर्ती कर दिया था। अब देख ले, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये तो बहुत अच्छी खबर है। जैसे ही साहिल आएंगे, मैं और साहिल गायत्री आंटी से मिलने जाएंगे। अच्छा, ये आप बता रही थी कि सबको अपनी दुनिया मिल गई। ये सब कौन है? ओए होए, मैं भी तो हूं उनमें। मेरा भी कुक्कू अमेरिका से वापस आ रहा है। अरे वाह। 8 साल हो गए अमेरिका गया था, बस वहीं का होके रह गया। डॉलर शॉलर बथेरे कमाए, मुझे भी महीने के महीने भेजता था और समझता था कि बस उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब पता नहीं कहाँ से उसके दिल में ना माँ के लिए प्यार जागा है, आ रहा है मुझे मिलने। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस रब की मेहरबानी है। रब का जी खुश तो उसके बंदे भी खुश। चल, अब तू मेरे कुक्कू के आने की खुशी में थोड़ा सा मुंह मिठा कर ले। थोड़ा सा नहीं, मैं तो पूरा लूंगी। तेरे साथ साथ मैं भी मुंह मिठा करूंगी। कहाँ चली गई थी तू? पता है तेरी जुदाई में मैं कितना रोई। लेकिन आज तुझे देखकर एक अजीब सी खुशी है कि भगवान ने मेरी बहन को मेरे पास वापस भेज दिया। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे तुझसे बहुत सारी बातें सुननी है, बहुत कुछ कहना है। जब हमें पता चला कि भगवान ने तुझे हमसे छीन लिया है, तब मैंने भगवान से बहुत लड़ाई की। तुमसे कहा कि जब हम दोनों को इस दुनिया में इकट्ठा भेजा था, फिर मेरी बहन नेहा को अकेले अपने पास क्यों बुला लिया? मैंने भगवान से कहा था कि नेहा का वहां अकेले दिल नहीं लगेगा। शायद भगवान ने मेरी बात मान ली और तुझे मेरे पास भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मेरी बहन मेरे पास वापस आ गई। नेहा, वैसे भी हम दोनों में कोई फर्क नहीं कर सकता। कितनी बार तो हमने जगह बदली है। शादी के मंडप में, मुंबई में, यहाँ तक कि मौत में भी। मैं जानती हूँ ये सब मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। तुझे हमेशा मेरी वजह से भुगतना पड़ा है। ना मैं तेरी बात मानकर इंदौर जाती,
वरना ये सब होता। आज तू मेरी जगह होती और मैं तेरी जगह। नेहा, क्यों ना हम ये खेल एक बार फिर से खेलें? देख देख, मैंने आंखें बंद कर ली। तू निकिता बन जा, मैं नेहा बन जाती हूँ। हम अपनी जगह बदल लेते हैं नेहा। नेहा प्लीज प्लीज नेहा, अपनी आंखें खोलो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं फिर से तुम्हें ये खेल खेलने के लिए कभी नहीं कहूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं कहूंगी नेहा, कभी नहीं, कभी नहीं। इतनी रात को किसका फोन है? हेलो। शालिनी बेटा, मैं बोल रही हूँ। अरे माँ, इतनी रात को सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तुझे एक खबर देनी थी। नेहा जिंदा है। क्या हुआ? तू मेरी बात सुन रही है ना? नेहा जिंदा है? माँ, हमारी नेहा जिंदा है? मगर ये सब हुआ कैसे? बेटा, ये एक लंबी कहानी है। फिलहाल तो वो सिटी हॉस्पिटल में है। अच्छा माँ, एक बात बताओ, क्या नेहा मुझे याद कर रही थी? उसने विशाल के बारे में पूछा? बेटा, अभी तो वो होश में नहीं है, कोमा में है। मगर माँ, तुम ये बात मुझे अब बता रही हो, इतनी रात को पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, सारा दिन भाग दौड़ में निकल गया। एक दो बार तुझे फोन किया था, पर फोन ही नहीं कोई उठा रहा था। हाँ, वो मैं विशाल के साथ डॉक्टर के पास गई थी चेकअप कराने। माँ, मेरा मन कर रहा है मैं कि अभी इसी वक्त वहां पर आ जाऊं, मगर क्या करूं, ये घर पर नहीं है, मीटिंग के लिए गए हैं और आते आते लेट हो जाएगा। नहीं, सुबह आ जाना बेटा। अब तो नेहा वापस आ गई, उसे हम कहीं और जाने थोड़ी ना देंगे। ठीक है माँ, बाय। हमें पेशेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी पूछिए। जी, नाम तो बताए हमें, नेहा। जी। एज क्या है? 23 साल। सिंगल और मैरिड? जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो शादीशुदा है? जी हाँ, शादीशुदा है। पति का नाम? राजीव गुप्ता।
पति का नाम? राजीव 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 गुप्ता। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। निकिता फिक्र मत करो, नेहा ठीक हो जाएगी। जब रिपोर्ट आएंगी तो डॉक्टर यही कहेगा कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। डोंट वरी। मैं नेहा की रिपोर्ट्स के बारे में नहीं सोच रही। उसकी रिपोर्ट्स तो ठीक ही आएंगी। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। निकिता प्लीज। आज काफी अजीब लग रहा है, बहुत दिनों बाद ऑफिस जा रहा हूँ ना। ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। ऑफिस से आकर सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा। ऑफिस जाते जाते मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दोगे? देखिए, जब नेहा का एक्सीडेंट हुआ तो हो सकता है उसके सर पे गहरी चोटें लगी हों। कुछ जख्म तो अभी तक भर नहीं पाए, पर अंदरूनी चोटें भी हैं। नेहा के सिर के अंदर के हिस्से में एक अंदरूनी चोट इतनी जोर से लगी है कि आसपास का सारा खून जम गया है, जिसने एक क्लॉट थिक मास ऑफ ब्लड का रूप ले लिया है। इस गहरी बेहोशी यानी कोमा का रीजन भी वही है। हाँ, पर ये किसी सर्जरी से ठीक भी तो हो सकता है। हाँ, एक क्लॉट को तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, पर दूसरा क्लॉट ब्रेन के इतने नजदीक है कि मैं तो रिस्क नहीं ले सकता। पर डॉक्टर साहब, ऐसे भी तो सर्जन्स होंगे ना जो इस किस्म की सर्जरी पहले कर चुके हैं। बहुत कम। तो डॉक्टर मुखर्जी, यू मीन टू से कि हमारी मदद, नेहा की मदद कोई नहीं कर सकता? हमने देश भर में सारे न्यूरोसर्जन्स को नेहा के केस की रिपोर्ट भेजने का फैसला किया है। अगर हमें हमारे देश में सफलता नहीं मिली तो हम विदेशी डॉक्टरों की भी सलाह लेने की सोच रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब, नेहा कब तक आखिर ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहेगी? इस वक्त तो आपके इस बात का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और सर्जरी के बाद? देखिए, ऐसी सर्जरीज का सक्सेस रेट मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत एनकरेजिंग है। अभी वो कोमा में है, पर सर्जरी के बाद तो शायद वो सरवाइव भी ना कर पाए। बेटा डॉक्टर साहब, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। आप जाइए, उन्हें संभालिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। बेटा, निकिता, ना बेटा, ऐसे रोते नहीं है बेटे। हम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि उसने हमारी नेहा को वापस भेज दिया। अरे क्या हुआ अगर कोमा में है? जिंदा तो है ना? नहीं, ऐसे रोते नहीं। पर पापा, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पता नहीं नेहा कोमा से कब बाहर आएगी। और फिर नेहा की सर्जरी। नहीं बेटा, नहीं, ऐसे रोते नहीं बेटे। मैं और तुम्हारी माँ तो तेरा चेहरा देख देख कर ही जिंदा है। तू हमारी हिम्मत बनी नेहा के जाने के बाद, और उसके आने के बाद भी हमारी हिम्मत बनी रहे बेटा। रो मत ना।
देख, तुझे देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। बेटे, तू तो एक पॉजिटिव थिंकिंग वाली लड़की है ना, हिम्मत रख। अरे ईश्वर ने हमारा इतना साथ दिया है कि उसने हमारी नेहा को हमारे पास वापस भेज दिया है, तो वो एक अच्छा डॉक्टर भेजकर भी हमारा साथ देगा ना? नहीं? बेटे, राजीव कहाँ गया? आज बहुत दिनों के बाद ऑफिस गए, कहा है कि जल्दी लौट आएंगे। ठीक है बेटे, मैं भी घर होकर आता हूँ। तेरी माँ अकेली ही परेशान हो गई होगी, और लंच तक हम लोगों का खाना लेकर वापस आता हूँ। फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे और नेहा के पास बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। खुश हो जा, मुस्कुराओ, और नेहा के पास खुश होकर बैठी रहना। किस वक्त कोमा से बाहर आ जाए, तुझे खुश देखकर उसे अच्छा लगेगा ना? मैं आता हूं बेटा। हाँ?